तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, जितने भी लोग सेमेस्टर 1 रांची यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपके सामने ये आपका OMR पेपर का ऑप्शन आता होगा और ये इंस्ट्रक्शन का। अब आप में से बहुत से लोग को कन्फ्यूजन हो गया है, मन में बहुत सी जिज्ञासाएँ हो गई हैं कि क्या हमारा पेपर OMR होगा सभी पेपर, ठीक है, और होगा तो हमें कैसे भरना है, क्या है पूरी जानकारी किसी को मतलब 95% कैंडिडेट को नहीं मालूम है, ठीक है। तो चलिए हम आपको इस जिज्ञासा की शांति देते हैं। देखिए, मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मुझे भी इस टाइप से ग्रेजुएशन में जिज्ञासाएँ होती थी कि यार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, क्या होगा, और फर्स्ट टाइम है तो बहुत ज़्यादा आप लोग को मन में डर भी लगा होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, आपका जो है सभी पेपर का एग्ज़ाम OMR पेपर पर नहीं होने वाला है, ठीक है। OMR पेपर पे होगा या नहीं होगा वो अलग मैटर है, लेकिन आपके सभी पेपर में पहले पेज का जो भरिएगा, ठीक है ना, अपना डिटेल, तो उसमें आपको OMR पेपर दिया जाएगा। कॉपी के फर्स्ट पेज में आपका OMR पेपर लगा होगा, चाहे आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। OMR पेपर आपको हर एग्ज़ाम में भरना है, जिसमें आपको अपना डिटेल देना है, ठीक है। रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, इसी के बारे में। जैसे कि आप मैट्रिक में केवल लिख दे देते हैं रोल नंबर और कॉपी नंबर, ठीक है, नाम, रजिस्टर, तो अब आपको लिखना नहीं होगा, अब आपको OMR पेपर भी फिल करना होगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई क्लियर, सभी पेपर में आपके OMR रहेंगे। अब देख लेते हैं जहाँ तक बात है कि कौन कौन से पेपर हमारे सब्जेक्टिव आएंगे। तो दोस्तों, एक केवल अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बाकी सभी सब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो कि CC पेपर 2 है, यह आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पिछले 2 यूनिवर्सिटी में झारखंड के एग्जाम हो चुके हैं, हजारीबाग यूनिवर्सिटी और धनबाद यूनिवर्सिटी। इन दोनों में जो धनबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर ऑब्जेक्टिव आया था, तो मैं इस आधार पे बोल सकता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर आ सकता है, कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है एग्जाम में, अगर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो थोड़ा सा टफ रहेगा और बाकी सभी के एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, लेकिन सभी के पहले पेज में आपको जो भरना होगा वह आपका OMR पेपर पे होगा। अब किस टाइप से भरना है वो हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, आपको 3 बॉक्सेस में बांटा गया है पेपर को। पहला है आपका सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, दूसरा है आपका यूनिवर्सिटी के बारे में, और तीसरा है आपका पर्सनल डिटेल के बारे में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं मार्क्स डिटेल, और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल, ठीक है। बाकी आपको फिल सभी करना है। सबसे पहले देखिए, आपका यहाँ पे लिखा होगा टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट नेम ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा FU फॉर ईयर FYUGP, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। फॉर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP लिख दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपको अपना सब्जेक्ट डालना है। जैसे कि आप पहला दिन जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे MIL हिंदी, ठीक है, MIL हिंदी लिख दीजिएगा इस तरह से, MIL सब कैपिटल में हिंदी सब्जेक्ट में। दूसरा दिन जाएंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया लिखेंगे, तीसरा दिन जाएंगे योगा एजुकेशन लिखेंगे। इस तरह से सब दिन आपको पेपर नाम देना है, फिर पेपर नंबर देना है। तो CC पेपर 1 है, यहाँ पे कर दीजिएगा CC पेपर 1। कोड देना है, ठीक है, सब्जेक्ट कोड, सॉरी पेपर कोड जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम आपको भर देना है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 22 तारीख को एग्ज़ाम है तो 22/6/2023 कर दीजिएगा, ठीक है। उस तरह से आपको डेट भरना है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी मार्क्स डिटेल में जनरली आपको फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको ऑफिस में भरा जाएगा, ये आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं तीसरे वाले बॉक्स में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा नेम ऑफ एग्ज़ाम, तो नेम ऑफ एग्ज़ाम में आप FU FY, ठीक है, UGP लिख दीजिएगा, या फिर UG क्यों लिख दीजिएगा तो भी चल जाएगा, UG लिख दीजिए, ठीक है। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, और 4 ईयर जो लिखिएगा FY अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर है यहाँ पे आपको पूछा जाएगा ईयर, तो अपना ईयर दे देना है 2023। नेक्स्ट ब्रांच में दे दीजिएगा आपका हिंदी, ठीक है। फिर देख लेते हैं। तो पेपर नेम, पेपर का नाम दीजिएगा MIL हिंदी। नेक्स्ट है आपका फैकल्टी, जिनका नॉन हिंदी है वो नॉन हिंदी देंगे। फैकल्टी में आप दे दीजिएगा BA BCom BSc, जिसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम दे देना है, ठीक है। फिर देखना है तो डेट ऑफ एग्ज़ाम भर देना है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम हो रहा है। अगला है रोल नंबर, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर देना है जो आपके एडमिट कार्ड में होगा, और साथ ही आपको रोल नंबर को इन वर्ड में लिखना है। जैसे कि
2 है तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, फिर 1 है तो 1 दीजिएगा, फिर M है तो M दीजिएगा, A है तो A दीजिएगा, यहाँ पे BA होगा, किसी का BSc होगा, ठीक है। तो जो भी होगा आपको लिखना है। फिर 0 है तो ZERO, मतलब आपको पूरा का पूरा नंबर का स्पेलिंग भी लिखना है। फिर देना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। देन आपको देना है अपना कॉलेज कोड, फिर देना है सेंटर कोड। आपके सारा कुछ एडमिट में अवेलेबल होगा और आपको गोला को पूरा का पूरा इस तरह से भरना है, ठीक है। पूरा का पूरा कवर करना है, ना तो गोले से बाहर जाने देना है और ना ही उसको इससे कम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको OMR पेपर फिल करते वक्त आपको ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक संभव हो ब्लैक पेन, अगर नहीं है तो ब्लू पेन, लेकिन मैं प्राथमिकता देता हूँ ब्लैक पेन को, ठीक है, काली स्याही वाली पेन को। आगे देख लेते हैं। अगले यहाँ पे भरना होगा आपका एग्ज़ाम टाइप। तो रेगुलर में सब कोई क्लिक कीजिएगा, एक्स में नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है। रेगुलर वाले पे गुला कीजिएगा। फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट में आपको अपना देना होगा कि आप किस भाषा में, जैसे कोई बहुत सारे लोग हिंदी में लिखते हैं, MIL हिंदी का तो हिंदी में ही होगा, देवनागरिक लिख दीजिएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट लिपि में आप देवनागरिक लिख दीजिएगा। जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग पेपर का हो गया, चाहे MJ पेपर, IRC पेपर में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट में देवनागरी पढ़ना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका सिटिंग किस सिटिंग में एग्जाम हो रहा है। तो फर्स्ट सिटिंग में होगा तो फर्स्ट कीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में देखिए। सेकंड सिटिंग में होगा जैसे कि 12 बजे से 1 से 4 बजे के बीच में होगा तो सेकंड पे क्लिक कीजिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप एक कॉपी लेते हैं एग्जाम को लिखने के लिए तो एक पे क्लिक कीजिएगा। एक से ज़्यादा कॉपी अगर आप लिख के ख़त्म कर दिए 32 पेज, उसके बाद दूसरा कॉपी भी लिख लिए तो आप यहाँ पे 2 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सेमेस्टर। आप किस सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर 1 में है। सेमेस्टर 1 को पूरा का पूरा गोला कर देना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर नंबर देना है, आपके एडमिट कार्ड में होगा 01 लिख दीजिएगा, ठीक है। और 0 पे आपको गोला करना है और बगल वाले पे 1 पे गोला करना है। फिर यहाँ पे पेपर कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, यहाँ पे लिखिएगा और नीचे में उसके नीचे गोला कीजिएगा जो अंक होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से आपको कॉलेज कोड भरना है और सेंटर कोड भी भरना है। सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में अवेलेबल होगा। आंसर कॉपी IRD ये क्या है। तो ये आपको जब बुकलेट दिया जाएगा लिखने के लिए, जो पेपर दिया जाएगा वहाँ पे एक नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पे टाइप कीजिएगा, ठीक है, लिख दीजिएगा और नीचे में गोला कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका साइन लगेगा, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे साइन कर देना है अपना, ठीक है। ऐसा साइन कीजिएगा, मतलब नीचे से शुरू करूँ, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा मैं शुरू करूँगा नीचे की ओर से तो पूरा ऊपर की ओर चढ़ा दूंगा, ठीक है। इस तरह से आपको साइन करना होगा, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। फिर है आपका सेंटर दैट आई हैव, ये आपका इन्विजिलेटर का साइन रहेगा, साइन ऑफ इन्विजिलेटर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सिग्नेचर ऑफ सुप्रिटेंडेंट, तो ये आपका काम नहीं है, वो सुप्रिटेंडेंट का काम है। और यहाँ पे जो एग्जाम में कॉपी चेक करेंगे उनका साइन रहेगा, नाम रहेगा, ठीक है, डेट रहता है, तो वो सारा कुछ इधर का काम है। बाकी आपका काम यहीं पे था टोटल, मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। हर दिन आपको ये करना होगा, इसलिए एग्ज़ाम जब शुरू होगा, मतलब कि आपका 9 बजे शुरू है, ठीक है, 9 बजे से 12 बजे तक है, तो आप 8:30 बजे ही एग्ज़ाम एंटर कर जाएं, क्योंकि आधा घंटा आपको यही सब करने में लग जाएगा, ठीक है। और इन जो सैम्पल पेपर दिया है, सैम्पल ऑफ OMR आंसर कॉपी, इसमें आपको बस यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे छोटे तरीके से बताया गया है, मैं आपको डिटेल तरीके से बताया हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो भी इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। बाकी मैंने सभी चीज़ें कम्प्लीटली करवा दिया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय।